Okay, so let's start the class. Today we are going to discuss the distance formula of from the class 9, जो कि हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है. टुडे विल डिस्कस 19.4 मींस लास्ट एक्सरसाइज. ओके, तो ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आपका 19.1, 19.2 और 19.3 ऑलरेडी हो चुका होगा, मींस बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका होगा. ठीक है. So in this chapter or this exercise we will discuss about the distance formula. Okay, so first of all we'll have to discuss the formula regarding this. Okay, so let's start. So here this is the Cartesian system. Let's say this is a point 1, say this is point P, this is point Q. Okay, so this is x1 comma y1 and this is x2 comma y2. Okay, so we need to find the distance between the point P and Q. Okay, point P and Q. माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मैं भी इसको ठीक कर लेता हूँ. ओके, तो ध्यान दीजिए, इन दोनों के पॉइंट के बीच में अगर हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, सो वी नीड टू फाइंड द पी क्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर. देखिए ध्यान से, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे. सपोज कीजिए कि एक पॉइंट ये पी क्यू था, ये आर था. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है. ओके, तो आपको ये पता करना होगा कि जो है ये P और Q की जो P और R की वैल्यू और Q और R की वैल्यू क्या होगा. आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए यहाँ तक. ठीक है, तो आप एक बार समझना, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट P की बात करें, तो पॉइंट P में क्या है, यहां से यहां तक मीन्स फ्रॉम दिस टू दिस मीन्स यहां तक, इसको भी ड्रॉ कर लो. ठीक है, तो यहां से यहां तक जो पॉइंट है वो क्या है, x1 है, और यहां से यहां तक क्या है, x2 है, y2 y1 है. ठीक है, और एक बात को समझना, ये पूरा कितना है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, मान लो ये n है. ठीक है, तो qn, जो qn की जो वैल्यू हो रही है वो हो रहा है y2, एंड rn, rn की जो वैल्यू हो रही है वो हो रहा है y1. ठीक है, तो अगर एक बात बताओ, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहे, मीन्स किसका, QR का वैल्यू निकालना चाहे, ठीक है ना, फिर से प्रॉब्लम हो गया. ओके, तो अगर हम लोग Q, यहाँ पे R था, तो अगर हम लोग क्यू आर निकालना चाहे, तो देखिए क्यू आर क्या आप कह सकते हैं कि क्यू एन मतलब मीन्स बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, यानी क्यू एन आर एन की बराबर होगा. मीन्स आप लिखोगे y2 माइनस y1. तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, मतलब क्यू आर, ये क्या हो गया आपका, बताइए. भगवान क्या हो रहा है, y2 माइनस y1.
ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसकी वैल्यू का निकालना चाहे पी आर का, तो ये क्या होगा? पता नहीं, मेरा किस तरीके का नसीब समझ नहीं आता है। ओके, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। इंसान का जन्म हुआ है तो लड़ना तो पड़ेगा ही। अच्छा, ये होगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो आप एक चीज को समझो, अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, तो ये हो गया आपका बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच की वैल्यू जो है पी आर है, सॉरी पी क्यू है, ठीक है। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस बी क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप समझना एक बार, तो ये पी क्यू का होल स्क्वायर था। तो अगर आपको पी क्यू निकालना हो तो क्या यहाँ पे अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट क्या, एक्स वन ऑफ टर्म को पहले लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये आपका जो है पी क्यू यानी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बस बिल्कुल घबराना नहीं है, ये ऊपर क्या मैंने बताया नहीं बताया, बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो डिस्टेंस निकालना है उसकी जो है फॉर्मूला क्या होगा, बस यही काफी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चंस में आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे, देखो एक्सरसाइज 19.4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा इसका सब पार्ट, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, 2,3 एंड 4,1। तो कुछ नहीं, देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पॉइंट्स क्या है, ध्यान देना। पहला पॉइंट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है 4,1। तो इन दोनों में हमें डिस्टेंस निकालना, तो हम जनरली क्या करेंगे, इसको लिखेंगे P, इसको लिखेंगे Q। यहाँ पे क्या है 2/3, और यहाँ पे क्या है 4,1। ओके, तो आप यहाँ पे कंपेयरिंग कर लो, अगर हम बात करें x1 y1 का, और यहाँ बात करें x2 y2 का, ये अपने रेफरेंस के लिए आप लोग लिख सकते हो। तो आप देखोगे क्या कि x1 की वैल्यू 2 आ रही है एंड y1 की वैल्यू 3 आ रही है। सिमिलरली फ्रॉम हियर x2 की वैल्यू जो है 4 आ रहा है, और y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। ये हम लोग रेफरेंस के लिए लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, लिखेंगे PQ का फॉर्मूला। PQ की फॉर्मूला क्या है निकालने की, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए एक बार, x2 कौन है, 4 है, लिखिए 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, ये क्या है 1 माइनस 3 मतलब माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4 होती है, तो प्लस 4 लिख लीजिए। तो अब क्या हुआ, 8 हुआ। अब 8 को हम लोग रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 into 2 into 2। इट मीन दैट एक 2 बाहर आएगा, एक 2 अंदर रहेगा, और यहाँ पे यूनिट लिखना ना भूले, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो इसका मतलब P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2√2 है, मीन्स 2√2 यूनिट, है ना। बस यही तो निकालना था, और क्या, दैट्स इट, खत्म। चलिए देख लीजिए आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 तो आप कर लोगे, यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो, बट कंफ्यूजन में क्लियर करता हूँ, एक बार आप ध्यान दो। नंबर 3 पॉइंट क्या है, एक है a कॉमा b,
दूसरा पॉइंट है -a कॉमा -b। तो डायग्राम बना लीजिए पी क्यू। हाँ, आप सोच रहे होगे कि डायग्राम बनाना क्या जरूरी है क्या? तो आप डायग्राम बनाओगे ना तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, है ना? खैर इस डायग्राम में तो कोई ज्यादा टफ चीज है नहीं, बट ये आप बना सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है ना? ध्यान दीजिए। आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी क्यू। फॉर्मूला लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना? अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे कंपेयरिंग नहीं किया हूँ, आप चाहो तो कंपेयरिंग कर लेना। यहाँ से x2 का वैल्यू होगा -a, y2 के वैल्यू होगी -b। यहाँ पे x1 का वैल्यू होगा a एंड y1 का वैल्यू होगा b। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए x2 का वैल्यू -a, तो लिखे यहाँ पे -a, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखिए। x1 का वैल्यू है a, तो आप लिख लीजिए a होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर y2 एंड -y1, तो इसकी वैल्यू है -b एंड -b होल स्क्वायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट आप लिखिए -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट, इससे माइनस माइनस देखो, आप एक चीज यहाँ पे क्लियर रखना है, ये होल स्क्वायर है, मीन्स -2 का होल स्क्वायर का मीनिंग होता है, एक बार मैं पहले ही बता रखा हूँ, फिर भी देख लो यहाँ पे -2 इंटू -2, सो माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ 4, a और a स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 4a स्क्वायर। प्लस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले प्लस हम लोग नहीं लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे 4b स्क्वायर, इन दोनों में आप देखो 4 कॉमन आएगा, है ना? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ये 4 है ना, तो ये 2 बाहर आएगा, बट ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हुआ। कुछ गधे क्या करेंगे पता है, 2 तो बाहर लेंगे, ए को भी बाहर ए को प्लस लिख लेंगे और यहाँ प्लस बी लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है ना? तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। होप सो समझ में आया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख रहा है, ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट्स हो रहे हैं ना, ध्यान दो, ये वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो रहा है ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ये बात पक्की है ना? हुज ऑर्डिनेट इज 4, तो ऑर्डिनेट 4 है, मतलब वाई का वैल्यू दे दिया है, तो वाई इज इक्वल टू 4 गिवन है, मतलब जो पॉइंट्स हमें मिले वो क्या हुआ, 0,4 मिला। एंड बी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो बी जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसकी अवशिष्टता कितना है, -3 है। तो एक बार ना हम इस डायग्राम को बनाते हैं, आप ध्यान से समझना, ठीक है? आगे बोर्ड पे एक कोऑर्डिनेट है हमारा, ठीक है? गिवन क्या है कि ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ले लो ए, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि जो ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू होगी 0 होगी, कॉमा ये 4 था, तो ऑर्डिनेट 4 था, तो मीन्स 0,4, ठीक है? और सेकेंडली बोल रहा है कि बी एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो बी एक पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस पे, ये हो गया एक्स एक्सिस पे एक बी पॉइंट, जिस जहां पे बी अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो वाई की वैल्यू 0 होगी, 0 ले लो। एक्स की वैल्यू कितना दिया, अवशिष्टता दे दिया है यहाँ पे -3, तो यहाँ लिख लो -3, ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट मिल गया, एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ठीक है? देखो अभी भी प्रॉब्लम जारी है, संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती, संघर्ष करेंगे भाई, करो कितना परेशान करना है, आज पूरा पढ़ा के रहेंगे, ठीक है? चलो मिटा देता हूँ, फिर से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, करो, तुम कितना परेशान करते हो, थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे आज।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रुक के करेंगे करेंगे तो जरूर, हार नहीं मानना है। फिर से नंबर 2 कोऑर्डिनेट बनाएंगे पहले हम लोग डायग्राम। डायग्राम में यहाँ पॉइंट ए था और यहाँ पॉइंट बी था। दिस इज 0,4 और ये था आपका -3,0। ठीक है, इन दोनों लाइन को आप मैच कर लो। ठीक है ठीक है, मैच कर लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो बस ए बी का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। लिखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए x2 की वैल्यू कितनी है, इसको हम लोग ए पॉइंट को x2 कंसिडर करेंगे तो 0 लिखिए, 0 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 0 माइनस 3 मीन्स 3, 3 होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 माइनस 0 मीन्स 4, 16। ओके, तो प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 25 और 25 को अगर बाहर लीजिएगा तो आएगा 5। दैट्स इट, 5 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज कंप्लीटेड, 5 यूनिट। ठीक है, अच्छा एक चीज मेरे को समझ में आ रहा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो ये मैं ऐसे लेके गया, उसके बाद एक मिल रहा है तो देखो ऐसे हो जा रहा है। अच्छा, इसका रियल प्रॉब्लम समझ में आ गया कि क्या है। देखो मैंने एक लाइन यहाँ पे ले लिया, पहले ये लाइन ले लिया। अब एक लाइन को यहाँ जब मैं मैच करता हूँ, मिट हो गया। अब मैं करूंगा तो देखो कहीं भी करूंगा तो ये साथ में जाएगा, मतलब ये कर्सर मेरा उठ नहीं रहा है। देखो कितना अच्छा डायग्राम बन रहा है, बादल बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। अब ये गलती दोबारा नहीं करना अपने को। ठीक है, प्रॉब्लम है तभी तो समाधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज गिवन बाई, मतलब आपको डिस्टेंस गिवन है 9 यूनिट्स, है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है एक्स का। तो हमें ये सॉरी ए एक्स का जो अवशिष्टा है मीन्स यहाँ पे ए गिवन है, तो ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले एक पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए ए है और ये बी है। ए की अवशिष्टा दिया हुआ है कितना, -3 कॉमा -14, और यहाँ पे है a -5, a कॉमा -5 कॉमा है बेटा। ठीक है, a कॉमा -5। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 9 यूनिट्स की डिस्टेंस है, मतलब आपको ए बी की डिस्टेंस गिवन है। तो आप एक काम करो, अप्लाई करो फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए बी की डिस्टेंस 9 है, हम यहाँ 9 लिख देते हैं और हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए x2 की जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखिए, x2 की वैल्यू a होगा तो लिखिए a, और ये माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5 एंड ये -14 है तो माइनस माइनस प्लस 14। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखिए 9 अपॉन, इसे होल स्क्वायर कीजिए, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 9, और यहाँ देखिए 14 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट होता है तो कितना आता है 9, सो 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 9 का होल स्क्वायर होगा, तो 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट खत्म होगा, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 3 2 6, लिखिए 6a प्लस 9 प्लस 81, है ना, तो ये 81 81 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, वेरिएबल वाला पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं एज इट इज, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखो फिर टच हो गया था ना इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, कोई नहीं, तो आप समझ लेना यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस
6a प्लस 9 इज इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। तो ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था, a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब हम होल स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। सो देयरफॉर द आंसर इज a इज इक्वल टू -3। समझ आया, यानी अवशिष्टा जो मिसिंग था यहाँ पे, यहाँ a के पास जो अवशिष्टा मिसिंग था, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगा -3। तो वैल्यू ऑफ a इज -3। चलिए कुछ नहीं, बस बहुत इजी है, जो हम लोग बेसिक सीखे हैं उसी के बेस पे है पूरा पूरी, बस आपको ध्यान देना है और अच्छे से करना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस पे बात करें तो y इज इक्वल टू 0 होगा, जाहिर सी बात है। विच आर द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस, मतलब इस पॉइंट से 5 यूनिट का डिस्टेंस में है, ठीक है। तो एक पॉइंट को हमें फाइंड करना है, ठीक है, यानी डिस्टेंस आपको गिवन है और y इक्वल टू 0 गिवन है। तो जो x की जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग a कंसिडर कर लेंगे। मीन्स हमारा एक पॉइंट होगा a, 0 और दूसरा पॉइंट होगा 5, -4 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 यूनिट। मतलब अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन को किया था, ये क्वेश्चन को सेम इसी बेस पे होना है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस फॉर्मूला से एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ऑटोमेटिक कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ठीक है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। एट द डिस्टेंस 10 यूनिट्स, मतलब जो भी ए बी होगी उसकी वैल्यू क्या होगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा फ्रॉम अ पॉइंट 8, 8। मतलब ए बी की अगर हम बात करते हैं, चलो एक क्वेश्चन में करा देता हूँ ताकि 4 का 2 करा देता हूँ, 4 का 1 आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो 4 का मैं 2 कराता हूँ ताकि आपको पता रहे। फोर टू, ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है। तो 4 का 2 में क्वेश्चन किया है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मान लो अगर ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस पे है तो एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू 0 ले लो, ठीक है। एंड बी की वैल्यू आपको निकालना है, मीन्स ये जो है वाई की वैल्यू निकालना है, तो हम इसे बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। और जो बी पॉइंट दिया हुआ है, कैपिटल बी पॉइंट दिया हुआ है, 8, 8 दिया हुआ है। एंड बिटवीन द ए बी जो दिया हुआ है, ए बी के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो 5 यूनिट दिया हुआ है, मैंने यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखो ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, 5 यूनिट। ए बी की फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, है ना। आप स्क्वायर करके पहले तो रूट को खत्म कर लो, ठीक है। तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये हमें पता है। x2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, लिखिए 8 माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू भी 8 है, बट यहाँ पे माइनस बी की होल स्क्वायर होगी, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, माइनस बी है। देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो बी है, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 25, क्योंकि हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का होल स्क्वायर, तो लिख लीजिए 8 का होल स्क्वायर। तो 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, प्लस यहाँ पे ऐसे ही रखिए 8 माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब एक काम कीजिए, इसको हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 64, ठीक है। अच्छा ये गलती हो गया है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हम मिसकंसेप्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में है 5 यूनिट डिस्टेंस एंड 4 का 2 में क्या है, 10 यूनिट डिस्टेंस है। मीन्स हम यहाँ पे 5 यूनिट जो बैठा रहे हैं वो गलत बैठा रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे 10 यूनिट से, 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, है ना। तो अभी ध्यान दो, तो लिखो 8 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, 100 था, तो लिखिए 100 माइनस 64, ठीक है। तो लिखिए 8 माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 में से अगर 64 हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या 36 आता है हम लोग का, ठीक है। तो अब 36 किसके होल स्क्वायर है, तो 6 के होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे 8 माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लिखिए 8 माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो लिखिए माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 8। सो माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या हुआ, -2, माइनस माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, सो द आंसर इज बी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डिनेट था जो कि वाई एक्सिस पे था,
मीन्स यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0,2, ठीक है, और अदर पॉइंट जो है 8,8 दिया हुआ है। समझ आया? तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कर लिया, ठीक है। अब देखिए 4 का 3 में फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट भी हो सकता है, दो पॉइंट भी हो सकते हैं। विच आर द डिस्टेंस √10 यूनिट फ्रॉम अ पॉइंट दिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और पॉइंट्स इज ट्वाइस द अब्सिसा। ध्यान देना, यहाँ पे एक जो पॉइंट है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे, देखो फिर मिट हो गया था ये, इसलिए ऐसे आगे बढ़ता गया। देखो ध्यान से, हिंट यहाँ पे गिवन है कि जो पॉइंट एक मिल रहा है ना, अगर ऑर्डिनेट अब्सिसा की वैल्यू के होगा तो ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस होगा, यानी 2k, है ना। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला बनाएंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और k की वैल्यू फाइंड करें, मान लो सपोज करो कि k की वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, 2,2 4, मतलब 2,4 आएगा, तो ट्राइस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझना, अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इक्वी डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम जो है ऑलवेज कभी कभी दे देता है। डायग्राम को पहले समझिएगा। एक पॉइंट है जो कि है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। फिर से उसी पॉइंट पे हो गया था, एक बार में ही लेना था हमको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मजा आ रहा है लेकिन। नंबर 5, ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम लोग को क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। देखो मैं उसको मिला नहीं रहा, वैसे वो मिलता है, मिलाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो गड़बड़ हो गया। चलो क्या मैं बोलूं, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट सी था। ये दोनों क्या इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ए बी जो है इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, और ये जो ए पॉइंट है ना, ये है वाई एक्स, क्या है देख लेता हूँ मैं 5 में, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस मतलब वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, जाहिर सी बात है। और एक्स का वैल्यू हमें ए कंसीडर कर लेना है, ठीक है। और बी पॉइंट गिवन है 2,-5 लिखिए, 2,-5, एंड सी पॉइंट है -2,9, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार ए बी निकालना है और एक बार ए सी निकालना है। आप समझो, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर भी होगा, ठीक है। मतलब क्या कि जो रूट वाला प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई, अंडर रूट तो अभी है ही नहीं, ठीक है। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, देखिए ध्यान से, ab के लिए, ab के लिए क्या, y2 क्या होगा, माइनस x2 क्या होगा 2, तो लिखिए 2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, -2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ये -2 और माइनस ए होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए, 4 -2 2a प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये होगा 4, ये इधर ये माइनस माइनस इसको प्लस, माइनस क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर हम इसको प्लस अप्लाई कर सकते हैं, तो 2a प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 81। अब देखो बोथ साइड से ए स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो 4 प्लस 25, ये 29 हम लोग लिख सकते हैं, और -4a इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 4 प्लस 81 हम लोग 85 लिख सकते हैं, और प्लस 4a। अब हम ए वाले टर्म को एक तरफ लेके आएंगे, तो -4a इज इक्वल्स टू 85 -29, तो यहाँ पे 85 को 29 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे 7 था तो 7 में से
टू जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, मीन 56 आ रहा है, माइनस में आएगा, सॉरी प्लस में आएगा, तो ये होगा -8 इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 56 अपॉन -8, कैंसिलेशन के बाद 7 टाइम्स। सो आप देखोगे कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है -7 आ रहा है, तो हमारा जो पॉइंट था, पॉइंट ए जो कि एक्स एक्सिस पे था, वो क्या होगा -7,0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर होगा, देखो ध्यान से। ये है पूरा क्वेश्चन हमारा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 डन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब अभी तुम कहीं ना कहीं आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हम लोगों ने किया है वैसे ही है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू आर पॉइंट्स आपको गिवन है, और यहाँ पे देखो ये 8 है और एक्स की वैल्यू गिवन है, तो आप जस्ट ऐसा डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम बनाने के बाद जो भी वैल्यूज है लिखना, और सेम जो है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है ना, तो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर होगा। मीन्स अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होगे तो 6 नंबर भी कर ही लोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम विथ यू। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो सेम है, एक क्यू पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है पी और आर से, तो यहाँ पे क्या करोगे क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, और क्यू पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7 are the similar. I have done for you question number 5, you have to do question number 6 and question number 7 for your better practice. Now question number 8, find the relation between the x and y such that x and y is equidistant from the point this and this. हाँ, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली बात है, क्योंकि थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंस है तो सेम, बट थोड़ी सी डिफरेंस है यहाँ पे, तो मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए, कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई, मतलब ये एक्स वाई है, एक्स कॉमा वाई है, एक समझ लो पॉइंट पी था, है ना, इस पॉइंट से जो है इक्वी डिस्टेंस है कौन कौन से पॉइंट्स, एक तो पॉइंट है हमारा 7,1, ये पी था तो इसको क्यू ले लो और इसको आर ले लो, ठीक है, ये था 3,5, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स पी क्यू दैट शुड बी इक्वल टू पी आर, मतलब पी क्यू का होल स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल होगा, मीन्स अभी रूट वाला झंझट ही खत्म, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड फ्रॉम दिस साइड एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन 7 टू 14x, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये 49 हुआ, प्लस यहाँ लिखेंगे तो वाई स्क्वायर होगा माइनस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, और यहाँ क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस अगेन वाई स्क्वायर माइनस 5 टू 10y प्लस 25। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 14x है, लिखिए माइनस 14x, यहाँ पे माइनस 2y है माइनस 2y, और ये हो गया प्लस 50। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड माइनस 6x माइनस 10y एंड 25 प्लस 9 दैट इज 34। ठीक है, अब एक्स वाई साइड को एक तरफ लेंगे, माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 34 माइनस 50। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ये हो गया माइनस 8x
और ये हो गया प्लस 8y इज इक्वल टू, अगर 50 से 34 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 6 कैरीज 1 16, सो -16। -8 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई हो रहा है और यहाँ पे -16 है, तो माइनस माइनस कैंसिल है और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द x एंड y। मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हुआ कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देख लो। बस 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 बस। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे, सो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी, जो कि आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3 जैसा था वैसा ही है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 9, नहीं होगा तो हम हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर द सर्कल ऑफ द सेंटर दिस, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात को समझो, सर्कल क्या होता है। देखो, मान लो ये सर्कल है, देखो मिट हो गया ना पॉइंट, ये ऐसे ही होता रहेगा। रुक जाओ, जहां पॉइंट मीट होता है तो सर्कल में तो पॉइंट मीट होगा, चलो यहाँ तक छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो आप बोर्ड में ही आ जाओ, बोर्ड में ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पॉइंट ए और बी गिवन है ऑफ द सर्कल विद द सेंटर सी। तो सपोज कीजिए कि ये सर्कल है, देखो फिर से यहाँ पे वही कहानी शुरू हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक है। देखो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ये पता नहीं कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। फिर भी आप समझो ना, मान लो ये सर्कल था, इस सर्कल में डायमीटर था। फिर से देखो, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मान लो ए भी एक डायमीटर है, ठीक है। ये ए था और ये बी था और यहाँ पे एक सी पॉइंट होगा, ठीक है ना। देखो कितना हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ए पॉइंट्स गिवन है आपको, कितना है 4,3, एंड बी पॉइंट आपको गिवन है x,5, है ना। एंड सॉरी गलती में देख लिया, यहाँ पे एक्चुअली सी का पॉइंट आएगा, सी का पॉइंट है 2,3 एंड बी का पॉइंट गिवन है आपको x,5। तो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मीन्स x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप समझो, इस क्वेश्चन में ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा। मतलब क्योंकि सी क्या होता है, सेंटर होता है सर्कल का, तो सेंटर से ए तक आओगे, मतलब ये सेंटर होगा, सेंटर से अगर ए तक आते हो, ठीक है, तो क्या होगा आपका, वो रेडियस कहलाएगा। और इस तरफ भी जाओगे तो भी वो रेडियस होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझना आप लोग, ठीक है, ये थोड़ा प्रॉब्लम लगा ही दे रहा है। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, AC इज इक्वल टू BC है, मींस AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर होगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे वैल्यू को, ठीक है। चलिए, तो देखो कैसे करेंगे। हाँ, इसे भी आप कर ही सकते हो ना, एक बार ट्राई कर लेना आप खुद से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है। आप सोच रहे होगे कि क्यों करवा रहे हैं सर, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है। यहाँ हिंट्स भी दे दिया, AC इज इक्वल टू BC, जो ऑलरेडी मैंने वहाँ डायग्राम में हिंट्स आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना।
चलिए मिलते हैं, नहीं रुको, एक क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लो, जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है इफ द पॉइंट ए इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बस बहुत सिंपल है ना, इन दोनों में पी की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां से पी की वैल्यू जो वेरिएबल पी आएगा उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉर यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट दिस इज द सेंटर ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस। Okay, using the distance formula so that the point is the center of the circle passing through the point this and this. Okay, कोई नहीं, तो जितने भी डिस्टेंस है ना, मीन्स दिस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, इसी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, तीनों के डिस्टेंस निकाल लेना है, और तीनों अगर सेम आता है तो आप कहोगे कि ये इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं अगली क्लास में करवाऊंगा आप लोग को, फिर भी ट्राई करना, अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है, जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। मिलते हैं, तब तक बाय।